तो प्रश्नावली 10.1 का आज हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कल इससे पहले जो देखे थे वो क्या था, बेसिक देखे थे कि क्या पढ़ना है, इसमें स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, सब कल बता दिए थे। 10.1 प्रमेय जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी हम लोग बता दिए थे, है ना। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.1 पूरा करेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, है ना। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसको समझो पहले। एक वृत्त पर, तो एक वृत्त ये बना दिए हम। अब बोल रहा है कि इस वृत्त में हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या बोले थे, किसको बोलते हैं, जो एक बिंदु को स्पर्श करते हुए खींचा जाए, है ना। तो ये मान लिया इस वृत्त का कोई एक बिंदु है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं। एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, तो यहाँ से भी तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु मान लिए यहाँ पर, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है भाई। एक बिंदु मान लिए यहाँ पर, तो यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इस तरह का हम लोग यहाँ 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 हर जगह हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 4 नहीं, अनंत, है ना। हम लोग जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। नहीं, हम चाहेंगे इस बिंदु से खींचना तो यहाँ से खींच सकते हैं, इससे खींचना तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं। आगे समझ में। तो क्या इसका आंसर होगा, अनंत। तो फर्स्ट का जो उत्तर है वो हो जाएगा अनंत। क्लियर है। तो अब हम लोग सेकंड नंबर देखने जा रहे हैं, जो खाली जगह है। इस खाली जगह को भरना है, समझना और भरना है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब खाली जगह को एक एक करके समझते हैं और भरते जाते हैं। क्या है दूसरा का पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लेते हैं ये एक वृत्त है, इसका स्पर्श रेखा मान लेते हैं ये है ना। तो इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, मात्र एक, इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी, है ना। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने से तो वो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा, मतलब एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो फिर ये स्पर्श रेखा रहेगा क्या, नहीं ना। तो स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, एक। क्लियर है। अब हिंदी वाला एक लिखो या ऐसा एक लिखो, चलेगा दोनों। यहाँ देखो, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। दो बिंदुओं पर कल बताए थे, याद करो। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कैसा होगा, ऐसे लाइन जाएगा तब होगा। एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद हुआ कि नहीं। तो इसका नाम क्या होता था, छेदक रेखा। भुला गई, छेदक रेखा। क्लियर है। आगे तीसरा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं एक वृत्त की, बताओ। समांतर मतलब जो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे ना वो एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। मान लेते हैं ये एक स्पर्श रेखा है हमारे पास। अब इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचना है, इसी के समांतर। तो इसका समांतर यही होगा, ऐसा, यही समांतर होगा। अब इसके अलावा तुम कहीं भी खींच लो वो समांतर नहीं होगा। नहीं समझ में आया। मान लेते हैं तुम बोल रही है कि मान लो यहाँ खींचेंगे तो नहीं होगा का, तो इसको खींचेंगे तो ये समांतर थोड़ी ना है। ये लाइन और ये लाइन कहाँ समांतर लग रहा है, बताओ। समझ में आया। तो यानी समांतर लाइन केवल और केवल समांतर स्पर्श रेखा दो ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर समांतर स्पर्श रेखा खींचना है तो कई गो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, मात्र दो ही। क्लियर है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। आगे, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, कल बता दिए थे। ये वृत्त है, ये स्पर्श कहाँ किया, ये हो गया स्पर्श रेखा। काहे नहीं बना पा रहा है भाई, मान लेते इधर बनाते, इधर ठीक बनता है। ये हो गया स्पर्श रेखा, है ना। तो ये जो वृत्त और ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टच कर रहा है, इस बिंदु को क्या नाम है वो पूछ रहा है। क्या बताए थे कल, बोलो बोलो लड़का लोग। अरे भाई, स्पर्श रेखा और वृत्त को टच करने वाला जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। इसका मतलब है कोई नहीं पढ़ता घर में, है ना। तो ये सारा भरा गया। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 10.1 का तीसरा क्वेश्चन। क्या बोलता है तीसरा क्वेश्चन,
पहले ये समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। खाली इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा है इस क्वेश्चन को, तो अभी भी पूछने का इसका उम्मीद है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझा जाए पहले बहुत बढ़िया से, उसके बाद लिखना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, तो एक वृत्त बना लिए हम जिसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, लिख देते हैं त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ खींचा गया है। देखो बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा क्या खींच दिए हैं PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार, O से Q को इस प्रकार मिलाया गया है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया है। देखो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है ना। तो PQ की लंबाई निकालिए, यानी ये PQ बराबर हमको निकालना है। आ गया समझ में। तो कल हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे कि अगर स्पर्श रेखा पर कोई भी त्रिज्या गिरता है तो वो 90 डिग्री बनाता है। बोलो नहीं पढ़े थे क्या, पढ़े थे ना। तो यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री। अगर यहाँ 90 डिग्री बन गया तो क्लियर सा बात है कि ये त्रिभुज OPQ जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, नहीं है। त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलो। समकोण त्रिभुज है। तो अगर ये त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बाबू, तिरछा वाला का स्क्वायर बराबर दोनों सीधा वाला का स्क्वायर। तो तिरछा कौन है OQ, तो क्या हो जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर दोनों सीधा वाला कौन है OP और PQ। तो OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, है ना। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसे याद करते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। खैर तो इस सब के लिए तुमको टर्म याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सीधा साधा है, तिरछा का स्क्वायर बराबर दोनों सीधा वाला का स्क्वायर, है ना। लिख दिए। अब देखो OQ हमको नज़र आ रहा है क्या, हमको तो आ रहा है। OQ कितना है 12, और OP भी नज़र आ रहा है, OP कितना है 5, और PQ हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो बस रख देंगे OQ 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा। OP 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस PQ नहीं पता है ना, तो ये PQ का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, बन जाएगा, लेकिन हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल है ना। अब 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25। अब ये मत पूछना स्क्वायर कैसे निकालते हैं ना, प्लस PQ स्क्वायर। किसी को डाउट है ना स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 12 का स्क्वायर 144 कैसे लिख दिए, एक नई लड़की आई है उसके लिए। 12 गुना 12 क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 2 बार लिख के गुना करो, तो 12 गुना 12 करना 144 आ जाएगा, वही 144 लिखे हैं। अब 144 यहाँ है, ये 25 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -25 बराबर यहाँ क्या बचेगा PQ स्क्वायर। तो 144 से 25 घटा दो भाई, 119, 14 में से 5 गया 9, अब यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, और ये 119, ठीक बोला PQ स्क्वायर। ठीक है, पर हमको PQ स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको PQ स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, खाली PQ पूछ रहा है ना, तो स्क्वायर वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब भी इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा, रूट 119। हो गया भाई, अब क्या निकाल दें, है ना। तो आ गया, कहाँ है 119 है, समझ में आ गया। तो √119 सेंटीमीटर PQ होगा। तो इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और इसमें बच गया है, उसको कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन एक बहुत सिंपल है, इसमें केवल हम लोग को ड्रॉ करना है ना। क्या बोलता है, एक वृत्त खींचिए, तो हम एक वृत्त खींच लिए। अब हम ऐसे बोर्ड में बना रहे हैं तो थोड़ा तुम लोग कॉपी में बनाना, तो पूरा प्रकार के सहायता से बनाना, गोल बनेगा, है ना। तो एक वृत्त बना लिए, एक वृत्त खींचिए, और इसका केंद्र मान लिया क्या है O, कोई दिक्कत है। और दी गई रेखा के समांतर एक रेखा मान लेते हैं, कोई भी है, एक रेखा मान लिए ये है ना। ये क्या है, दी गई रेखा, क्या है ये, दी गई रेखा,
अब बोलता है दी गई रेखा के समांतर दो और रेखाएं खींचिए। ये दी गई रेखा है, इसके समांतर दो वो और रेखा खींचना है, और वो जो दोनों खींचेंगे, एक दो ये जो दोनों खींचेंगे है ना, इसमें से एक स्पर्श रेखा होगा और एक क्या बोला है, छेदक रेखा होगा। हाँ, एक छेदक रेखा होगा, एक स्पर्श रेखा होगा। समझ में आ गया? तो ये दी गई रेखा है, इसके समांतर एक रेखा खींच दिए, लो ये, तो ये कौन सा रेखा हो गया बोलो? स्पर्श रेखा हो गया ना, ये स्पर्श रेखा हो गया। और एक छेदक रेखा भी खींचने बोला है, लो समांतर यहीं खींच देते हैं ऐसा, तो ये क्या हो गया? छेदक रेखा। क्या दम था इस क्वेश्चन में बताओ हमको? बन गया है ना? तो खाली फालतू का है ना?